मोनू, क्या कर रहे हो? पूरा दिन तुम दोनों बहस करते हो, हर वक्त बहस, बाहर भी शांति नहीं। सोनू, तुम तो चुप करो बेटा प्लीज। तुम भी चुप नहीं रह सकती क्या? मीतू ने बिल के पैसे देते हुए 7 साल की सोनू को कहा। मम्मा, आप तो मुझे ही हमेशा बोलती हो, भैया को नहीं। मीता बिल देकर दोनों बच्चों को लेकर मॉल से बाहर निकली। गाड़ी में बैठते ही बच्चे फिर शुरू हो गए, इधर मैं बैठूंगा, उधर मैं बैठूंगा। अरे तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो फिर भी। ओ, मैं तो परेशान हो गई हूं, कोई बात नहीं सुनते ना समझते हो। मोनू, थोड़ा समझो बेटा, बड़े हो गए हो। तुम्हारे उम्र में हम तो छोटे भाई बहनों को संभाला करते थे। 13 साल के हो और सोनू 7 साल की, पर तुम उससे भी झगड़ते हो। प्लीज मम्मा जल्दी चलो, मोनू ने कहा। मीता गाड़ी चलाते हुए बच्चों की बातों को सुनती जा रही थी, लेकिन वह परेशान रहती थी। दोनों बच्चे पूरा समय बस लड़ाई। पापा ज्यादातर काम के सिलसिले से बाहर रहते थे, इसलिए कभी कभी रहने पर प्यार। ज्यादा इस चक्कर में बच्चे बिगड़ते जा रहे थे। एक दूसरे का ख्याल तो था, पर बहस लड़ाई जरूरत से ज्यादा। मम्मा, बर्गर ले लो ना प्लीज, रुक कर। मोनू की आवाज आई। उसे चौराहे पर मैकडोनाल्ड दिख चुका था। हाँ मम्मी, ले लो ना, सोनू ने भी कहा। मुझे गाड़ी किनारे लगानी पड़ी। मैकडोनाल्ड सामने ही था। गाड़ी से निकलकर अंदर गए हम। चौराहे पर मैकडोनाल्ड था, जिसके ऊपर से पूरा चौराहा साफ दिखता है। दोनों बच्चे शीशे से बाहर देख रहे थे। मैं भी निहारने लगी। देखा एक 11 या 12 साल का बच्चा एक 6 या 7 साल की लड़की का हाथ पकड़े लाल बत्ती के होने पर रुकी गाड़ी में कपड़ा मार रहा था। लोग मना कर रहे थे, पर ये हाथ फैला रहा था। मन पसीज गया मेरा। मैंने दोनों बच्चों को देखा। वो दोनों एक टक उन्हें देखे जा रहे थे। छोटी लड़की का हाथ पकड़े वह लड़का बड़ी तेजी से गाड़ी के आगे शीशे पर कपड़ा मारता और पैसे लेकर आगे बढ़ जाता दौड़कर। 2-3 गाड़ियां साफ हो पाई और हरी बत्ती हो गई थी। सारी गाड़ियां आगे बढ़ गई। वह उस लड़की को जोर से पकड़े दूसरी तरफ लाल बत्ती की तरफ दौड़ चुका था। मोनू और सोनू दोनों चुपचाप उसे ही देखते रह गए। उसके हाथों में बर्गर के साथ मन में सवाल थे बहुत सारे। क्यों, कैसे, जो बच्चों की मन में चल रहा था। मैंने खाने का इशारा किया, पर निगाहें बच्चों की बार बार लाल बत्ती की तरफ जा रही थी। उनका ध्यान उस लड़के की तरफ ही था जो इधर उधर दौड़ लगा रहा था, उस छोटी सी बच्ची का हाथ थामे। मैं शांत दोनों बच्चों के चेहरे पर आते जाते भाव देख रही थी। माँ, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं दौड़ दौड़ कर? अगर चोट लग गई तो? सोनू ने पूछा। आप तो हमें रोड क्रॉस भी नहीं करने देते अकेले, मोनू ने एक सवाल किया। हाँ बेटा, तुम्हें देखने के लिए मैं और तुम्हारे पापा दोनों हैं। पापा नौकरी करके तुम्हारे लिए हर सुविधा जुटा रहे हैं और मैं तुम्हारी केयर कर रही हूँ। जरूरत की चीजें लाकर दे रही, इसके बाद भी खुश नहीं हो तुम लोग। हमेशा लड़ते हो, कमी निकालते हो, प्यार से नहीं रहते। और उसे देखो, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वह अपनी बहन का हाथ थामे है, उसकी केयर कर रहा है। और तुम दोनों क्या करते हो? सब कुछ है, फिर भी लड़ते हो। उन बच्चों का कोई नहीं है इतना ख्याल रखने के लिए, पैसे कमाकर देने वाले नहीं है। देखो, इन्हें खुद खाने के लिए कमाना पड़ रहा है। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हम है, पापा है, पूरा परिवार है। और उन दोनों का ख्याल खुद वो दोनों रख रहे हैं। आते जाते गाड़ियों के बीच उन्हें कभी भी चोट लग सकती है। दोनों चुपचाप मेरी बात सुन रहे थे और बर्गर खा रहे थे। मैं भी चुप हो गई। आज घर आकर दोनों के मन में ढेरों सवाल थे। दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ समय बाद दोनों बच्चे आकर मेरे गले से लिपट गए। सॉरी मम्मा, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। सचमुच मम्मा, हमें माफ कर दो प्लीज। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम खुश नहीं होते। सॉरी मम्मा, दोनों बच्चों ने एक साथ कहा। शायद लाल बत्ती पर देखा दृश्य उनके मन में चल रहा था। अच्छा है, दोनों में अब परिवर्तन आ गया। लाल बत्ती पर खड़े दोनों मासूम बच्चों का मेरे तरफ से धन्यवाद दिल से। वो लाल बत्ती के पास जब भी रुकूंगी वो हमेशा याद आएंगे। कभी कभी जो एहसास हम नहीं करा पाते
वो समय और परिस्थिति करा देते हैं। दोस्तों, ये कहानी लिखी है डॉक्टर निक्की शर्मा ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।